तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब उपचयन अभिक्रिया बोलेगा तो हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कि उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में क्या हो जाए ना कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए, ठीक है। यानी जो हमारा ऑक्सीजन है ना किसी पदार्थ में जुट जाए, ठीक है। या तो क्या हो जाए कि हाइड्रोजन की कमी होती है, या तो हाइड्रोजन क्या हो जाए कि घट जाए, माइनस हो जाए, तब हम लोग वैसा अभिक्रिया को क्या बोलते हैं कि उपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण पे यहाँ समझते हैं कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तब यहाँ पे समझिए कि कॉपर एक पदार्थ है और इस पदार्थ में क्या हुआ कि ऑक्सीजन, देखिए इधर ऑक्सीजन जो है वो जुट रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुट गया और जुट के बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ, इस पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हुआ, जुटा, यानी वृद्धि हुआ। तो ये कैसा अभिक्रिया है, एक उपचयन अभिक्रिया है। नीचे देखिए कि यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्या है, क्लोराइड है। और यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन से क्लोरीन जो है ना वो अलग हो जा रहा है। जो क्लोरीन है उससे हाइड्रोजन अलग हो रहा है, दोनों अलग हो जा रहा है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, अलग हो गया। तब यहाँ क्लोरीन जो है उससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन हट गया, यानी हाइड्रोजन का कमी हो गया। हाइड्रोजन कहाँ गया, माइनस में। तब यह कैसा अभिक्रिया है, ये भी एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं अब अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसमें क्या होता है ना कि उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन माइनस में जाएगा, यानी कि घट जाएगा, या तो हाइड्रोजन क्या होगा, या तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, यानी क्या होगा कि जुट जाएगा हमारा, ठीक है। तो या तो वैसा अभिक्रिया होना चाहिए कि जिसमें क्या हो कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घट जाए यानी कमी हो जाए, यानी या तो क्या हो जाए कि हाइड्रोजन जुट जाए, ठीक है। तो वैसा अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम उदाहरण दिए हैं कि देखिए जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है ना तो क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन होता है ना वो हट जाता है, माइनस में चला जाता है। और ये किसके साथ चला जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ। देखिए यहाँ पे कि देखिए कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर अकेला हो जा रहा है और जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है अभिक्रिया के बाद, और कॉपर अकेला रह जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। और जबकि देखिए कि इसमें क्या है ना कि इसमें ध्यान से आप देखिएगा तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुट रहा है। और हम आपको अभी पीछे बताएं कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट जाए या तो घट जाए। तो देखिए तो इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो यह उपचयन अभिक्रिया भी है और अपचयन अभिक्रिया भी है। याद रखना है कि उपचयन भी है और अपचयन भी है। तो वैसा अभिक्रिया जो अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यदि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया को अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए सेकंड नंबर जो हमारा उदाहरण है, यहाँ पर क्या हमारा जब कैल्शियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, यानी जो हाइड्रोजन है वो प्लस में जा रहा है कैल्शियम के साथ जुट के। तो देखिए कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जुट रहा है, और हाइड्रोजन जब जुटेगा तो कैसा अभिक्रिया होगा, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। बस उल्टा होता है, ठीक है। जो उपचयन में होगा ना बस उसका उल्टा कर देंगे, वही हमारा अपचयन में होता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझने में आसानी हुई होगी। यदि यह क्वेश्चन आपको समझने में आसानी हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।